सुनो भाई, देखो अभी तक ना मैं तुम्हें जो करवाया एग्जाम्पल नंबर 3 तक करवा दिया। अब ना समझो, हाँ भाई देख जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 को समझने के लिए ना पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 2 को एक बार दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, बस हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है 4 है, उसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जो मेरे पास एग्जाम्पल 2 है उसे एक बार दोबारा समझना पड़ेगा। सब अपना एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लो। ठीक है, जो एग्जाम्पल 2 है सब उसे निकाल लो। अब तुम्हें वहाँ पे क्या दिख रहा होगा, 2 चीज़। मैं तुम्हें लास्ट में देखो क्या क्या निकाल के दिया है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 समझ रहे हैं, एग्जाम्पल 4 है, इसको समझने से पहले हमें क्या दोबारा समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें मैंने 2 चीज़ बताई है, एक है सम ऑफ जीरोस, दूसरा मेरे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि मेरे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्या क्या आया था भाई, मेरे पास एक आया है माइनस का सम ऑफ जीरोस, मेरे पास है यहाँ पे माइनस का 7 है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो मेरे पास क्या था, वो है मेरे पास भाई 10। ऐसा कुछ है, ये बातें तो लगी तुम्हें। एक मेरे पास क्या है यहाँ पे सम ऑफ जीरो से, दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो ऐसा था ना। ठीक है, अब ना मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दोनों लिख के दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये दोनों लिख के दे रहा हूँ, और तुम्हें कैसे भी करके जो इसका क्वेश्चन है ना, जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इसका द्विघात समीकरण है, उसको लेके आओ। जिस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम ये लेके आए हैं, ठीक है, उसी को दोबारा लेके आओ। तुम कैसे लेके आओगे, मतलब मेरे पास ये है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। भाई यही तो चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि तुम इन दोनों चीज़ों से ना उसको लेके आ जाओ, कैसे भी करके लेके आओ। कोई क्या तरीका है, तुम उल्टा जाओगे क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करोगे। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, देखो वो मतलब कि ना तुम्हारे जो टीचर होते हैं ना स्कूल के, उन्हें भी नहीं पता होता, वो पता नहीं क्या करवा रहे होते हैं। सुनो, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और प्लस में है मेरे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस योग एक्स और प्लस में गुणनफल बराबर 0। कोई दिक्कत है इसके अंदर, क्या बताया तुम्हें मैंने, एक्स का स्क्वायर है माइनस योग एक्स प्लस में गुणनफल बराबर 0, ये तो है मेरे पास। तो अगर मैं जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ ना, मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, किसी को तो नहीं मैं बना दिया कुछ भी ऐसा, यहाँ देखो। तो मेरे पास क्या, देखो पहले x का स्क्वायर रख दिया मैंने, सम कितना है भाई मेरे पास माइनस, देखो पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 7 है, और मल्टीप्लाई में x है और प्लस मेरे पास प्रोडक्ट जो गुणनफल है कितना है वो 10 है, इज इक्वल टू 0। देखो x का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस का, तो प्लस हो जाएगा और प्लस 10 आ गया आंसर। देखो अगर ना किसी को डाउट है तो मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक, वो देखो। हाँ भाई ये बातें तो लग रही है। एग्जाम्पल 4 पे आता है एक बार, अरे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। क्या भाई मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स और प्लस में मेरे पास क्या है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स का स्क्वायर है माइनस योग गुणे में एक्स और प्लस में गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। क्या करूंगा भाई, देखो एग्जाम्पल 4 के अंदर ना हमारे पास क्या लिखा है, उसने हमें सम और प्रोडक्ट बता रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना भाई हमें, ये फॉर्मूला किस चीज के लिए, ये है फॉर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। उसने क्या बोला है, द सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले देखो उसने लिखा है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। तो क्या बोला उसने, -3 and 2। भाई तुम्हें लास्ट में एक वर्ड दिख रहा है रिस्पेक्टिवली, वर्ड दिखा एक रिस्पेक्टिवली, अरे क्वेश्चन के लास्ट में दिखा
-3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पता है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले सम लिखा है तो पहला वाला सम होगा, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है तो दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखे चलना भाई, इस वर्ड को समझना जरूरी। कभी भी तुम लाइफ में पढ़ते हो ना, रिस्पेक्टिवली तुम जहां पढ़ लो उसका मतलब ये होता है जो पहले का पहले, जो बाद में लिखा बाद में, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सम कितना है मेरे पास -3 और जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो कितना है 2 है। लगा दो इस वाले फॉर्मूले को। अब क्या फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस सम कितना है भाई मेरे पे, सम है -3 और फिर एक्स प्लस जो मेरे पास प्रोडक्ट है जो गुणनफल है कितना है वो 2 है बराबर 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस का प्लस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर, चेक कर लो एक बार, ठीक है। यही तुम्हारे पास है, देखो इतना बड़ा पहाड़ किया है इसने, सबसे फाइनल आंसर पे आ जाओ, किधर तुम्हारा फाइनल आंसर, उसी के नीचे लिखा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा आंसर है, ठीक। ये है तुम्हारे पास जो लिखा है ना मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखा है, उसके नीचे लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अरे यहाँ दिख रहा है ये इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हाँ वही है। तो ये वाली बातें तो लगी। अब आ जाओ उसके आगे भाई, ध्यान रखना तुम सबको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। अगर तुम इस क्वेश्चन में अटकते हो ना, फिर तो रहने दो, तुमसे कुछ होने वाला है। एक बार कर लो, सुनो स्पीड में।